जहां के लोग चूहा मार के खाने पर मजबूर हैं, वहां के बच्चे टीवी पे क्या पढ़ेंगे। बाबा एक हमारे कहावत कहते थे, जितना सस्ता किताब लीजिएगा उतना गंदा ज्ञान मिलेगा। कभी ये आवाज मत उठा दीजिए कि मेरे बच्चे का भविष्य सरकार ने खा लिया और सरकार ने दमन कर दिया और हमारे युवाओं का सपना सरकार ने रौंद दिया, क्योंकि ये सरकार को आपने ही चुना है बस कास्टिज्म और कुछ चंद पैसों पे बिक के। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल कुमार। बिहार के होनहार छात्र और मेधावी छात्र हमेशा से ही अपनी मेहनत और लगन से अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बिहार के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन करते रहे हैं। चाहे सुपर 30 के संस्थापक आनंद जी हो, या फिर मैथ के गुरु वशिष्ठ नारायण हो, या फिर चाणक्य हो, या फिर गौतम बुद्ध हो। ऐसे तमाम लोग हैं जो कि बिहार के शिक्षा के नाम पे पूरे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत का नाम ऊंचा किया है। लेकिन उसी बिहार में अब ऐसे क्या हालात आ गए हैं कि शिक्षा के नाम पे बस बिहार के स्टीरियोटाइप नेता ही याद आते हैं, या एक स्टीरियोटाइप इमेज बन चुकी है जो कि हाजीपुर के वैशाली के एग्जाम में सीढ़ी लगा के लोगों को चीटिंग करते हुए देखा जाता है। ऐसे क्या बात आ गई है कि बिहार के जैसे ही किसी टॉपर का नाम लिया जाता है तो रूबी राय याद आती है। ऐसा क्यों हो गया अचानक? मैंने बहुत सारी रिसर्च करी तो इसका सॉल्यूशन निकला कि सरकार कम पैसे और जातिवाद और कास्टिज्म और अपनी सत्ता के लिए और वोट बैंक के लिए एक ऐसा घटिया कार्ड खेला जिसके कारण बिहार में शिक्षा शर्मसार होने के लिए मजबूर हो गई। और यह कार्ड रहा जातिवाद और वोट बैंक। आप लोग कहेंगे कि ऐसा मैं जातिवाद और वोट बैंक से कैसे रिलेट कर रहा हूं, तो इसका बहुत सच्चा और साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार के ही एक मंत्री थे जिन्होंने कहा कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं होनी चाहिए बिहार के स्कूल में, यानी कि इंग्लिश में पास करें या ना करें आपकी प्रमोशन हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बिहार से जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो इंग्लिश की इतनी मान्यता थी जितनी बाकी हमारे बिहार के ऑल सब्जेक्ट की। पहला हमारा कदम वहीं फिसल जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति में अपना सत्ता बरकरार रखने के लिए एक ऐसा घटिया कार्ड खेल दिया कि आज तक हम उससे पीड़ित हैं। आप लोग उस नेता का नाम सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी आज के दौर में भी उससे हम वंचित नहीं हैं। बिहार के पूरे देश में सुशासन सरकार के नाम से प्रचलित बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इस लॉकडाउन में कुछ बच्चों को टेलीविजन से पढ़ाने का काम शुरू किया है और कुछ बच्चों को टोला सेवकों के जिम्मे सौंप दिया गया है। ये टोला सेवक ये वो हैं जिनको 24,000 की सैलरी पे रखा गया है। इनकी तादाद बिहार में 30,000 है। जो बच्चे पहली से 5वीं तक के हैं उनको ये टोला सेवक के लोग पढ़ाएंगे और बाकी के जो बच्चे हैं वो टेलीविजन पे पढ़ेंगे। जो बच्चों को आपके स्कूल के मास्टर स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे वो टेलीविजन पर क्या पढ़ाएंगे? आपको भी पता है कि बिहार कितना बड़ा विकसित राज्य है। जहां के लोग चूहा मार के खाने पर मजबूर हैं, वहां के बच्चे टीवी पे क्या पढ़ेंगे? कितने के घर में मोबाइल है, कितने के घर में टीवी है, आपको तो पता ही नहीं होगा। और आप जाति जनगणना पे मर रहे हैं। आप हमेशा दलित में दलित, पिछड़ा में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, महापिछड़ा, पता नहीं कौन सा पिछड़ा, लेकिन फिर भी उस पिछड़े के घर में 2 वक्त की रोटी समय पे मिल पाती है या नहीं, ये आपने जानने का कभी कोशिश नहीं किया। लेकिन अभी जातिगत जनगणना करना आपको लिए सख्त जरूरी है। मैं मना नहीं कर रहा, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन जो कर दिया है उसको जमीन तक तो लेके आइए। अभी दूरदर्शन पे क्लास चलेगी, आप खुद ही बता दीजिए कि बिहार में जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाना था वो नहीं पढ़ पाता, सुलोसन पीता है, खैनी रगड़ता है, गाली देता है, मैडम को छेड़ता है। और मैडम जी जिनको खुद नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ाना है, कि जिस क्लास में पढ़ा रही हैं उस क्लास में कितने सब्जेक्ट है, वो क्या पढ़ाएं। बाबा एक हमारे कहावत कहते थे, जितना सस्ता किताब लीजिएगा उतना गंदा ज्ञान मिलेगा। यानी कि गधों को आपने घोड़े के रेस में छोड़ दिया है। मुझे जब से ही आपने शिक्षा मित्र का बहाली किया है, शिक्षा का स्तर दिन पर दिन नीचे चलता गया। अगर
किसी जिला में 100 शिक्षा मित्र हैं तो 80 शिक्षा मित्र करप्ट हैं। उनको पता ही नहीं है उनका सर्टिफिकेट कब आया, कब पढ़ा, कहां से लाया, क्यों लाया। पैसे के बल पे और करप्शन के बल पे और थोड़े से जान पहचान के बल पे आज हमारे सच्चे नन्हे मुन्ने कलाकारों का भविष्य बनाने का जिम्मा ले रखा है, जिनका भविष्य खैनी की डिबिया चुनौती से निकल के गांजे के चीलम तक और शाम को देसी शराब के पौवा तक ही जाती है। और ये लोग छोटे और नन्हे बिहार के मासूमों का भविष्य बनाएंगे, जिनका भविष्य चुनौती, चीलम और शराब के पौवे तक है। मैं नीतीश कुमार से एक बार आग्रह करना चाहता हूं, कोरोना काल बीत जाएगा लेकिन एक बार शिक्षा सुधार पे समीक्षा कर लीजिएगा सरकार, क्योंकि शिक्षा की जो हालात है बिहार में वो अब देखी नहीं जाती। क्या जब बिहार के जो नेता हैं, जो बिहार के मंत्री हैं या बिहार के जो समाज सेवी हैं, जब वो पैदा हुए थे तो ऑनलाइन पढ़ाई या खुद ही सोचे बिना स्कूल का मुंह देखे हुए या बिना किसी गुरु का उन्होंने कलम और क लिखना सीख गया था या सीख गए थे। आप खुद सोचिए कि आपके दौर में कैसे गुरु थे और आज के दौर में कैसे गुरु हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारा हालात उस मोर जैसा है कि पंख देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, लेकिन पैर देखते हैं तो मन ही झवान हो जाता है, क्योंकि लास्ट में आपको सत्ता और गद्दी पे बिठाने वाले हम ही हैं। और हम जातिवाद और कास्टिज्म के नाम पे बदल जाते हैं। कोई बात नहीं, जादव जी हैं तो हम वोट दे देते हैं, कैसे कि कुशवाहा जी और पंडित जी और राजपूत जी से हमारा बनता नहीं, उसका बनेगा तो हमारा का देगा नहीं। और राजपूत जी हैं तो राजपूत जी को देखेंगे, भूमिहार जी हैं तो भूमिहार जी को देखेंगे। ठीक है, सब कोई सबको देखे, अपने अपने को देखे। फिर कभी ये आवाज मत उठा दीजिए कि मेरे बच्चे का भविष्य सरकार ने खा लिया और सरकार ने दमन कर दिया और हमारे युवाओं का सपना सरकार ने रौंद दिया, क्योंकि ये सरकार को आपने ही चुना है बस कास्टिज्म और कुछ चंद पैसों पे बिक के। सरकार अपने मन से आपके इमोशन और आपके फीलिंग और आपके बच्चों का भविष्य सबके साथ खेलती रहेगी और आप जातिवाद और धर्म के कार्ड के साथ खेलते रहिए। बहुते मजा आएगा और बहुते लंबा दंगल चलेगा रे कास्टिज्म और जातिवाद के नाम पे। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही आप और हम मजदूरी करने के लिए आदी हो जाएंगे और इसकी हमें आदत डाल लेनी चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो तुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। और सुशासन बाबू की सरकार से करबद्ध निवेदन है कि सर, शिक्षा के नाम पे तमाशा बंद कीजिए। अब ये जो नया कार्ड खेला है इसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये आवाज गांव से निकली है और आपके सिंहासन तक पहुंचेगी। खुदा हाफिज।